नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टाइम में आपने अक्सर देखा होगा कि मियाँ बीवी के बीच एक वहम, एक शक और शक के कारण तनाव, इस तरह की स्थिति घर में बनी रहे। पत्नियों को अपने पति पर किसी न किसी रूप से डाउट बना रहता है कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है, कोई दूसरा केस चल रहा है, वो दूसरी लेडीज के साथ इन्वॉल्व है। तो इस तरह के हालात क्यों बन, कौन से कारण होते हैं जो ये हालात पैदा, और आप अपने हस्बैंड को बिना बताए कैसे अपनी कुंडली के जरिए उनके इस चीज को ठीक कर सकते हैं, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आपके। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में लॉयल्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक दूसरे के प्रति मियाँ बीवी का जो विश्वास होना चाहिए वो पहले के मुकाबले बहुत कम। कई स्त्रियां जो किसी कारणवश किसी चीज को देखते हुए, किसी हरकत को देखते हुए अपने हस्बैंड पर शक करती हैं, उन पर डाउट करती हैं कि उनका व्यवहार इस तरह का हो जाता है कि उन्हें ये लगने लगता है कि उनके हस्बैंड का कहीं ना कहीं या तो कोई दूसरे इन्वॉल्वमेंट है, या उनका आपसे मन उठ चुका है, या वो किसी और अफेयर में किसी और रही है। दोस्तों, अगर इस तरह का माहौल आपके पास, खासकर स्त्रियों के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह से ये डाउट लगता है तो इस चीज का उपाय समय रहते जरूर करना। और ये उपाय आप अपनी कुंडली के जरिए, लेकिन आपको अपनी कुंडली में पहले देखना होगा कि क्या आपकी कुंडली में इस तरह के कुछ हालात, क्योंकि आपकी कुंडली में जब तक नहीं होगा कि आपका लाइफ पार्टनर किसी भी तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम में फंस सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि इंसान कर रहा हो, आप भी बेकार की वजह से शक कर सकते हैं, आपका भी गलत अंदाजा हो सकता है, आप भी कहीं ना कहीं डाउट कर सकते हैं, आपका डाउट निरर्थक भी हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा तो आपको लगेगा कि आपका पार्टनर लॉयल आपके प्रति नहीं है, आपका पार्टनर आपके लिए वफादार नहीं। यानी ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कमी। अगर वो दूसरे के साथ इन्वॉल्व है तो भी आपकी कुंडली में होगा, और अगर वो नहीं इन्वॉल्व है और आपको डाउट होता है तो भी वो आपकी, यानी आप अपनी कुंडली को दुरुस्त करें तो वो चीज ऑटोमेटिक ठीक। अभी कुछ योग मैं बता रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से, जिसको आप अपनी कुंडली में नोटिस करिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये योग आपकी कुंडली में बनते हैं तो इसका मतलब आपका पार्टनर लॉयल नहीं। कोई भी योग तब तक अपनी खराबी नहीं देते जब तक आप उसको प्रेरित ना करें, उसको एक्टिवेट ना। दोस्तों, गृहस्थी शुक्र से, और जब भी शुक्र के साथ कहीं ना कहीं राहु और केतु किसी भी तरह से कनेक्शन बनाते हैं तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती। दूसरी बात, अगर शुक्र कुंडली में अपने शत्रुओं के घर या कुछ अशुभ घरों में चला जाए तब ऐसी पॉसिबिलिटी। अब दोस्तों, ये क्या है, ये योग कौन से हो? सबसे पहले ग्रहों की बात करता हूँ, खासकर शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र अगर कुंडली में किसी के 8th हाउस में, 9th हाउस में या 11th हाउस बैठा हुआ है तो ऐसे में जो पार्टनर है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपोजिट सेक्स की तरफ मेल मिलाप ज्यादा हो। जरूरी नहीं है कि वो अफेयर में हो, झुकाव ज्यादा होगा या वो बाहर की तरफ पसंद करता होगा। तो ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली के उपाय करते हैं, ये आपकी कुंडली की बात, अगर आप अपनी कुंडली के उपाय करते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध या उनकी जो लॉयल्टी है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस लॉयल्टी को बढ़ा सकते हैं आपके। अगर कुंडली में शुक्र दूसरे हाउस में बैठा हुआ हो, 12वें हाउस में बैठा हुआ हो, तो ऐसा इंसान, आपका जीवन साथ, कुछ करे ना करे, उन पर विपरीत लिंग वाला व्यक्ति गिरता रहता है, यानी उनकी तरफ से प्रपोजल आता। यहाँ पर आपका जीवन साथी किसी भी तरह से गलत नहीं होता, लेकिन सामने वाले की तरफ से प्रपोजल्स आते हैं जिसमें कि आपके लाइफ पार्टनर का कोई दोष नहीं होता और सामने वाला आपको ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि जिससे आप दुखी रहते हैं, आप उन पर डाउन। तो यहाँ पर उपाय करने की जरूरत है, या आपकी कुंडली में उपाय। अगर कुंडली में शुक्र और राहु आमने सामने बैठे, यानी शुक्र 5वें घर में, राहु 9th हाउस, या शुक्र तीसरे घर में, राहु 9th हाउस, या शुक्र के सामने केतु बैठा हो इसी तरह से इन्हीं हाउस, या शुक्र और केतु साथ बैठ, शुक्र और राहु साथ बैठ, तो ऐसे में लांछन भी लगते हैं, चाहे आप इन्वॉल्व हो या ना हो, आप पर बदनामी का दाग भी लगता है, चाहे वो आप ही के जरिए आप अपने जीवन साथी को दें। तो दोस्तों, ये जितने भी योग मैंने आपको बताए, इन योगों का पूरा संबंध आपकी कुंडली से है। आपकी कुंडली में ये दोष होने के कारण आपका जीवन साथी इन चक्रव्यूह में या इस तरह के दोषों में फंस जाएगा।
जिसके कारण आप उनके लॉयल होने पर डाउट करें। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या, देखिए, जब भी शुक्र पापी ग्रहों से पीड़ित होता है जैसे राहु और केतु से, तो ऐसे में सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप एक नीले फूल को अपने सर से एंटी क्लॉक 7 बार वार के और शाम के समय कहीं वीरान स्थान पर दो। दूसरा, आपको कोशिश करनी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपनी आंखों पर लाइनर नहीं लगाना, काजल नहीं लगाना, बालों को खुला नहीं छोड़ना, बालों को ज्यादा सजाना नहीं है, ज्यादा कलर नहीं कर, उनकी गुत्त बनाकर रखें, उनकी चोटी बनाकर रखें। तो इससे आपका ये दोष खत्म होता है। इसका इफेक्ट आपके जीवन साथी, आप चोटी बनाकर रख सकते हैं, आप गुत्त बनाकर रख सकते हैं, बालों को बांध कर रख। शादी पार्टी में अगर आप ब्लू कलर को पहनना चाहते हैं तो ठीक है, जनरली आपको ब्लू कलर अवॉइड। अगर आपके कुंडली में शुक्र दूसरे घर में 12वें घर में बैठा हुआ है और आपके पति पर आपको डाउट होता है, तो ऐसे में आलू गाय को खिलाना आपको बहुत फायदेमंद। दोस्तों, 9th हाउस में और 8th हाउस अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है और आप सोना गिरवी रखते हैं, तब आपके लिए ऐसे चांसेस बनेंगे। आप सोना बेचते हैं, सोने को बार बार एक सोना सुनार के पास आप गए, उसको दे दिया और दूसरा सोना बनवा लिया, ऐसा बार बार करेंगे तो आपका ये ग्रह एक्टिव, जिसका खामियाजा आपको अपने जीवन साथी की लॉयल्टी से चुकाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख, अपने कुंडली के जरिए, अपने ग्रहों के जरिए, अपने उपाय करके आप अपने जीवन साथी लॉयल होने को मजबूती देंगे और अपनी गृहस्थ ठीक। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।